मेरा नाम है रीना प्रजापति और मैं आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगी। और आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत क्लास 10th की एनसीईआरटी से करेंगे। और 10th की एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है संसाधन एवं विकास। तो आज हम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। आइए अपनी शुरुआत करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध या हमारी प्रकृति में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनी हो, हम उन्हें संसाधन कहते हैं। जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुएं बनी होती है, हम उन्हें संसाधन कहते हैं। और संसाधन बनाते भी मानव है। किसी भी वस्तु का यदि कोई संसाधन बनाते हैं तो वह एक मानव बनाते हैं। संसाधन को बनाने के लिए वो टेक्नोलॉजी की उपलब्धता होनी चाहिए, आर्थिक रूप से वो संभाव्य भी हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य भी हो, तो हम उन्हें संसाधन कहते हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप भी लोगों की तरह संसाधन को प्रकृति का उपहार समझते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि संसाधन है वो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है और मानव स्वयं संसाधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव जो है वो स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि पर्यावरण में पाए गए जो पदार्थ है उनको संसाधन में परिवर्तित करते हैं वो मानव करते हैं। पर्यावरण में जो पदार्थ, वस्तुएं आदि पाई गई है उनका निर्माण, उनको संसाधन में जो बदलते हैं, टेक्नोलॉजी की उपलब्धता के द्वारा जो बदलते हैं वो मानव बदलते हैं। इसलिए प्राकृतिक उपहार हम संसाधन को नहीं समझते हैं, क्योंकि वो एक मानवीय परिणाम है। यहाँ पर बात याद रखने योग्य है कि संसाधन जो है वो मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, क्योंकि पर्यावरण में पाए गए जो पदार्थ होते हैं या कोई भी वस्तु हो, उनका संसाधन में परिवर्तन करने का काम मानव का है और मानव स्वयं एक महत्वपूर्ण हिस्सा है संसाधन का। आगे यहाँ पर संसाधन का अनेक भागों में वर्गीकरण किया गया है। फिर यहाँ पर संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर किया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव होते हैं। फिर समाप्यता के आधार पर संसाधन नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य होते हैं। फिर स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं। फिर विकास के आधार पर संसाधन संभावी, विकसित, भंडारण और संचित कोश आदि प्रकार के संसाधन होते हैं। हम इन सभी बातों को विस्तार में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।